हिम्मत। हिम्मत आप कब हारते हो? जब आप एग्ज़ाम में फ़ेल होते हो, जब बिज़नेस में लॉस जाता है, जब किसी से मार खाकर आए हो या किसी से हार कर आए हो, तभी आपकी हिम्मत टूटती है। पर जब आप अपने लक्ष्य पर फ़ोकस करोगे, तो आपकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। मुसीबत तो जीवन भर आती ही है, ऐसी मुसीबतों से भागना नहीं है, नई मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियाँ तो सबको सामने करना ही पड़ता है, यही तो जीवन का सत्य है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबत का सामना किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन सकता। इसलिए जब तक आपके जीवन में मुसीबत है, तब तब आपको उसका संघर्ष करना होगा, उसके सामने लड़ना होगा और उसमें सफलता पानी होगी। आज हम ऐसे ही एक लड़की अरुणा सिन्हा की स्टोरी सुनेंगे, जिसने अपने पाँव खोकर भी हिम्मत ना तोड़कर सबसे ऊंची चोटी हिमालय को सर किया है। 11 अप्रैल 2011 की एक घटना है। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने सोने की चेन छीनने की प्रयास की, जिसमें वो कामयाब ना हो सके तो उन्होंने अरुणा सिन्हा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पास के ट्रेन पर आ रही दूसरी ट्रेन ने उसके बाएं पैर पर निकल गई और जिससे उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। वे अपना बायां पैर खो चुकी थी। शाम का समय था, वो ट्रैक पर पड़ी हुई थी। 40-50 ट्रेन वहाँ से गुजर गई। चीखती चिल्लाई पर कोई नहीं आता। वहाँ आसपास चूहे थे, वो उसके पैर में खून निकल रहा था। वहाँ कोतरने लगे और उनके शरीर में भले ही काम न कर रहे पर उनका दिमाग चल रहा था। फिर वहाँ सुबह होती है, वहाँ आसपास के गांव वाले आकर उन्हें हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि वो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, तो उन्हें 4 महीने तक दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इसका मतलब एम्स में रखा जाता है। उस हादसे ने उन्हें लोगों की नज़रों में असहाय बना दिया था, पर वो खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। अब उसको कृत्रिम पैर लगाया जा चुका था और अब उनके पास एक लक्ष्य था कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। अब तक कोई विकलांग ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा सोच भी नहीं रहा था। एम्स से छुट्टी मिलते ही वे भारत की एक एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही बचेंद्री पाल से मिलने चली गई। अरुणा ने बाल के निगरानी में ट्रेनिंग शुरू की। कई मुसीबत आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे पर्वतारोही की ट्रेनिंग पूरी की। 52 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वो आखिरकार 21 मई 2013 को उन्होंने एवरेस्ट फतेह कर ही लिया। एवरेस्ट फतेह करने वाली साथ ही वे विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बन गई। ऐसे ही कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अपने भारत देश को आज़ादी के लिए हम भारतवासियों ने 200 साल अपने बाद आज़ादी के लिए हिम्मत न हार कर उसके सामना किया और आज़ादी 1947 में पाकर ही रही। ऐसे ही आप हिम्मत से काम कीजिए। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। ऐसे ही कभी हारने से ना डरे और जीत पाने का हौसला। ऐसे ही आप हिम्मत करके अपने माँ बाप के सपने पूरे करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।